गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 15वां अध्याय है सपना सच हो गया। बच्चों, यह अध्याय एक कहानी है और यह कहानी किसकी है? एक बच्ची है, उसका नाम है प्रभा। और जो प्रभा थी बच्चों, वो पैरों से विकलांग थी। तो देखिए उस प्रभा ने क्या सपना देखा और उसका सपना किस तरह सच हुआ। तो बच्चों, कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि प्रभा का सपना किस तरह सच होता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। यहाँ लिखा हुआ है, एक दिन प्रभा स्कूल में अखबार पढ़ रही थी। बच्चों, एक दिन की बात है, जो प्रभा थी वो विद्यालय यानी स्कूल में अखबार पढ़ रही थी। पास में बालक बालिकाएं भी पढ़ रहे थे। और बच्चों, प्रभा के पास में कुछ बालक और बालिकाएं भी क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। गुरुजी भी वहीं थे और जो गुरुजी थे वो भी वहां पर ही बैठे थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्रभा है वो अखबार पढ़ रही है और कुछ बच्चे भी वहां बैठे हैं और गुरुजी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। पढ़ते पढ़ते प्रभा की आंखें भर आई। बच्चों, जब प्रभा अखबार पढ़ रही थी तो अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई, यानी उसकी आंखों में पानी आ गया। टप 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 आंसू गिरने लगे और जो उसके आंसू थे वो टप टप करके आंखों में से गिरने लगे। अब देखते हैं बच्चों कि प्रभा क्यों रो रही है। क्यों? क्या बात है प्रभा? पास में बैठी सहेली ने पूछा। बच्चों, प्रभा जब रोने लगी तो उसके पास में जो उसकी सहेली बैठी हुई थी उसने क्या पूछा? क्यों? क्या बात हो गई प्रभा, तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि बच्चों, प्रभा को रोते हुए उसने देखा तो उसने उससे यह बात पूछ ली। प्रभा क्यों रो रही हो? गुरुजी ने पूछा। और गुरुजी ने भी उससे क्या पूछा कि प्रभा तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि गुरुजी ने भी उसे रोते हुए देख लिया था। प्रभा कुछ नहीं बोली, बैसाखी उठाकर चल दी। जब गुरुजी ने प्रभा से पूछा कि प्रभा तुम क्यों रो रही हो, तो प्रभा कुछ भी नहीं बोली और बैसाखी उठाकर वो वहां से चल दी। अब देखते हैं बच्चों कि गुरुजी ने कैसे पता लगाया कि प्रभा क्यों रो रही थी। गुरुजी की नज़र उस अखबार पर पड़ी जिसे प्रभा पढ़ रही थी। बच्चों, जो गुरुजी थे उसकी नज़र उस अखबार पर पड़ी जिसको प्रभा पढ़ रही थी। उसमें कृत्रिम टांगों का चित्र छपा था। बच्चों, उस अखबार में कृत्रिम टांगों का चित्र छपा था। कृत्रिम टांगे क्या होती है बच्चों? जिनके पैर नहीं होता है उसके कृत्रिम टांगे लगाई जाती है ताकि वो चल सके। तो प्रभा उस कृत्रिम टांगों को देखकर रो रही थी तो गुरुजी समझ गए थे। गुरुजी को समझने में देर नहीं लगी। प्रभा भी कृत्रिम टांग लगवाना चाहती है। बच्चों, जो गुरुजी थे उसने जब अखबार में देखा कि कृत्रिम टांगों का चित्र उसमें छपा हुआ है और उसको देखकर प्रभा रोने लग गई थी, तो गुरुजी ने यह बात समझ ली कि प्रभा भी कृत्रिम टांगे ही लगवाना चाहती है। पर उसके माँ बाप गरीब है। बच्चों, पर उसके जो प्रभा के जो माँ बाप है वो गरीब है, इसलिए बच्चों वो रो रही थी कि कृत्रिम टांग वो नहीं लगवा पा रही है। गुरुजी ने सोचा प्रभा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। बच्चों, जो गुरुजी थे उसने क्या सोचा कि प्रभा के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। उन्हें तभी याद आया कि जयपुर में महावीर विकलांग समिति ऐसे ज़रूरत वालों की सेवा करती है। बच्चों, जो गुरुजी थे उनको क्या याद आया कि जयपुर में है एक महावीर विकलांग समिति जो ऐसे जरूरत वालों की सेवा करती है। यानी बच्चों, जिन बच्चों के पास पैर लगवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो महावीर विकलांग जो समिति है वो ऐसे गरीब बच्चों की उनमें सहायता करती है। गुरुजी ने तय किया
कि वे प्रभा को लेकर जयपुर जाएंगे। तो गुरुजी ने क्या सोचा कि वो प्रभा को लेकर जयपुर जाएंगे ताकि वो उसकी सहायता कर सके। वहाँ संसार प्रसिद्ध जयपुर फुट लगवाएंगे। और बच्चों, जयपुर में जो महावीर विकलांग समिति है वहाँ पे वो संसार में जयपुर फुट के नाम से प्रसिद्ध जो कृत्रिम पैर है वो प्रभा के लगवाएंगे। आप देखते हैं बच्चों कि गुरुजी ने उसके पैर लगवाए या ना लगवाए। कुछ दिन बाद प्रभा को कृत्रिम टांग लग गई। देखिए बच्चों, जो गुरुजी थे उसने प्रभा के कृत्रिम टांग लगवा दी है। और देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रभा, वो चल रही है कृत्रिम टांग लगवाकर। वह बहुत प्रसन्न हुई, उसने बैसाखी छोड़ दी। बच्चों, जो प्रभा थी उसकी कृत्रिम टांग लग गई थी तो वो बहुत खुश हो रही थी और उसने बैसाखी छोड़ दी, क्योंकि बच्चों पहले वो बैसाखी को लेकर चलती थी। अब कृत्रिम पैर लगने से उसे बैसाखी की जरूरत ही नहीं हुई और वो बहुत खुश रहने लगी। अब वह स्कूल के हर काम में हाथ बटाने लगी। बच्चों, प्रभा के अब कृत्रिम पैर लग गया था तो स्कूल यानी विद्यालय का कोई भी काम था तो वो उसमें हाथ बटाने लगी, यानी वह भी सब बच्चों के साथ काम करने लगी। जब जब प्रभा अपनी कृत्रिम टांगे देखती तब तब उसे कई बातें याद आती। बच्चों, जब भी प्रभा है वो अपनी कृत्रिम टांग देखती तो उसे कई बातें याद आती। आप देखते हैं कि उसे कौन सी बातें याद आती थी। वह सोचती उसके जैसे और भी ज़रूरत वाले हैं, लेकिन उनके पास कृत्रिम टांगे नहीं है। बच्चों, प्रभा ने क्या सोचा कि जैसे उसके पास पैर नहीं थे और उसके पास पैसे भी नहीं थे, वैसे ही बहुत सारे ऐसे ज़रूरत वाले बच्चे हैं जिनको की कृत्रिम टांगों की ज़रूरत है, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो कृत्रिम पैर नहीं लगवा सकते हैं। वे भी सपने देखते होंगे, उनके सपने कब सच होंगे। बच्चों, प्रभा ने क्या सोचा कि जिनके भी पैर नहीं है वो भी ये कृत्रिम टांग लगवाने के सपने देखते होंगे, लेकिन उनके सपने कब सच होंगे। प्रभा ने निश्चय किया कि बड़ी होकर वह उनके सपने पूरे करेगी। तो प्रभा ने अब क्या निश्चय कर लिया कि बड़ी होकर वो सभी जरूरतमंदों की जो सपने हैं वो पूरे करेगी। समय गुजरा, बड़े होने पर प्रभा नगर की प्रसिद्ध डॉक्टर बनी। उसे यश भी मिला, धन भी। बच्चों, कुछ समय बीतने के बाद जो प्रभा है वो उस नगर की प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई। क्या बन गई प्रभा? डॉक्टर बन गई। उसे यश भी मिला और धन भी मिला, क्योंकि वो सभी जरूरत वाले लोगों की सेवा करती थी। उसने इसी उद्देश्य से एक संस्था मानव सेवा संघ बनाई। और बच्चों, जो प्रभा थी उसने जो जरूरत वाले बच्चे थे जिनके पैर नहीं थे या फिर बच्चों जो गरीब थे जो एक कृत्रिम टांग नहीं लगवा सकते थे, उनके लिए एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम क्या था? मानव सेवा संघ। प्रभा अपना पूरा समय उसी संस्था को देने लगी। बच्चों, जो प्रभा थी वो अपना पूरा समय उसी संस्था को देने लगी और उसकी संस्था का नाम क्या था? मानव सेवा संघ। उसके काम और त्याग को देखकर सैकड़ों लोग जुड़ गए। बच्चों, जो प्रभा थी उसने बहुत ही नेक काम किया था, यानी जरूरत वाले लोगों की उसने सहायता की थी, तो उसके काम और त्याग को देखकर बहुत सारे लोग उससे जुड़ गए, यानी उसकी सहायता भी करने लगे। अब इस संस्था में दूर दूर के
जरूरतमंद आते। बच्चों, जो संस्था थी प्रभा की, उसमें दूर दूर के जरूरतमंद लोग आते ताकि वो अपना पैर लगवा सके। कृत्रिम टांग लगवाते, सब खुश होकर अपने घर लौटते। बच्चों, वहाँ से सभी जरूरत वाले लोग आते और कृत्रिम टांग वहाँ पर लगवाते और खुश होकर वो घर पर लौट जाते थे। वह सोचती कि अब ये बच्चे दौड़ सकेंगे। बच्चों, जो प्रभा थी वो क्या सोचती कि अब सभी जरूरत वाले बच्चे जिनके की पैर नहीं है वो कृत्रिम पैर लगवाकर दौड़ सकेंगे, यानी अन्य बच्चों के साथ भी वो खेल सकेंगे, पहाड़ों पर चढ़ सकेंगे। इन्हें जीवन में नई रोशनी मिल गई है। बच्चों, प्रभा ने क्या सोचा कि अब सभी बच्चे जिनको जरूरत है वो कृत्रिम पैर लगवाकर खेलेंगे, दौड़ेंगे, पहाड़ों पर चढ़ेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे। तो बच्चों, उन सभी को क्या मिल गई? नई रोशनी मिल गई, नई राह मिल गई, जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ सके। आज उसका सपना सच हो गया। तो बच्चों, आज है जो प्रभा का सपना सच हो गया। क्या सपना था? कि सभी जरूरत वाले लोगों की सेवा करना। जैसे प्रभा ने बचपन में सोचा था कि अगर मेरे कृत्रिम टांग लग जाती है तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह सभी काम कर सकूंगी, वैसे ही प्रभा ने सोचा कि और भी ऐसे कई बच्चे होंगे जो कृत्रिम पैर नहीं लगवा सकते हैं। तो प्रभा ने उन सभी बच्चों का सपना पूरा किया ताकि प्रभा का सपना भी पूरा हो गया। तो देखिए बच्चों, जैसे प्रभा ने बड़े होकर इतना नेक काम किया है, वैसे ही आप भी बड़े होकर सभी जरूरत वाले लोगों की सेवा कीजिए ताकि आपको भी यश प्राप्त हो। तो बच्चों, आपने आज यह अध्याय पढ़ा है। अब कल हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।